अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड की है, क्लिक असिस्टेंट के नाम से है, क्लिक असिस्टेंट ट्यूटोरियल पार्ट 1। उसमें मैंने ये क्लिक असिस्टेंट ज़्यादातर मैं यूज़ करता हूँ अपनी बहुत सारी वीडियोस में। इससे सीपी ट्रिक भी लगती है, जेम्स भेजते भी हैं, जेम्स कलेक्ट भी करते हैं, कॉइन्स का लेन देन भी होता है। यानी कि बहुत सारी सेटिंग्स हम तकरीबन तमाम की तमाम सेटिंग्स आप इस सॉफ्टवेयर से लगा सकते हैं, और भी लूडो के अलावा बहुत से काम आप इस सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं। दोबारा बता दूं, इस सॉफ्टवेयर का नाम है क्लिक असिस्टेंट। आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं इसको, और इससे पिछली वीडियो आप ज़रूर देखें। उस वीडियो में मैंने इसका एक एक ऑप्शन, उसका मतलब और उसका कंसेप्ट मैंने अपनी पिछली वीडियो में दिया है। मैं आपको इसका लोगो दिखा देता हूँ। ये इसका लोगो है। यहाँ से आप इसको ओपन करेंगे, और ये ऑलरेडी मैंने इसको स्टार्ट किया हुआ है। एक दफ़ा मैं इसको स्टॉप करता हूँ। ये सारे के सारे ऑप्शंस, ये ऊपर से नीचे लेके, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग, ये एक्शन इंटरवल, एक्शन साइकिल टाइम्स, ऊपर से लेके नीचे तक मैंने एक एक ऑप्शन का मतलब और उसका क्या काम है और उसका क्यों, उसका हमें इसके अंदर इस्तेमाल हो सकता है, किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने उसको थ्योरेटिकली बताया था। यानी कि आपको जस्ट एक कंसेप्ट दिया था। इस वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा कि हम हर ऑप्शन को किस तरह से चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हमने सर्विस स्टार्ट करनी है। यहाँ से मैं करूँगा जी स्टार्ट सर्विस। ये इसको मैं कर दूँगा ओके, गॉट इट। ठीक है, अब मेरे पास ये बार आ जाएगा। पिछली वीडियो में मैं आपको बताऊं, आपके पास ये सारे ऊपर से लेके नीचे इस तरह के ऑप्शंस नहीं आएंगे, आपके ऑप्शंस आएंगे चेंज। वो मैं आपको दिखाता हूं। आप यहाँ पर जाएं। मैं ये ऊपर राइट साइड के ऊपर देख रहे हैं, ये फ्लॉपी के साथ ये दरमियान वाला ऑप्शन, ये सितारे और फ्लॉपी के दरमियान वाला ऑप्शन, इसको क्लिक करेंगे, पर्सनलाइजेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे आप इसके अंदर 10 ऑप्शन रख सकते हैं। ये आपके स्क्रीन के लेफ़्ट साइड पे ऊपर दिख रहा है, आपको नज़र आ रहा है ये 10 ऑप्शन हम रख सकते हैं। तो आपके यकीनन इससे थोड़े डिफरेंट होंगे। अब आप किस तरह से एडिट कर सकते हैं इसको, ये आप ये फुल ये वाला ऑप्शन देख रहे हैं, ये वाला और एक ये वाला। यहाँ पे लिखा है रीअरेंज द ऑर्डर ऑफ कंट्रोल्स। यहाँ से आप इसको अपनी मर्ज़ी से रीअरेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको जो इसमें से नहीं चाहिए, आप इसको क्रॉस कर देंगे। ठीक है, ये मैंने क्रॉस कर दिया, ये इसमें से ख़त्म हो गया। और जो नीचे एक्स्ट्रा 6 पड़े हैं ना, इनमें से कोई भी मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। ऐसे मैंने ऐड कर लिया। अब ये देख लें, ये सबसे नीचे आ गया। मैं इसको यहाँ से राइट साइड से ये 3 लाइंस को प्रेस करके रखूँगा, और तरतीब में जहाँ मैं इसको रखना चाहूँ मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर दूँगा। तो इस तरह से मैंने ये वाले सारे ऑप्शंस अपने पास रखे हैं। मुझे ये वाले ज़्यादा काम के लगे हैं। आप भी अगर इसी तरह से इन सबको एक दफ़ा देख के स्क्रीनशॉट इनको कॉपी कर लें तो यकीनन ये सारी चीज़ें आपके काम भी आएंगी। चलें अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि हम किस तरह से इस ऑटो क्लिकर को यूज़ कर सकते हैं। आप चले जाएं, मिसाल के तौर पे गेम में चले जाएं। एक बहुत ही सिंपल सी सेटिंग मैं आपको लगाना सिखाऊंगा इस ऑटो क्लिकर से। वो सेटिंग कौन सी होगी, मिसाल के तौर पे इसको मैं खोल लेता हूँ। ये सारे ऑप्शन है, ये प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट को मैं अगर टच करूँगा तो मेरे पास ये एक पॉइंट आ जाएगा। इस पॉइंट को मैं स्क्रीन में कहीं भी रख सकता हूँ, जो ऑप्शन मैं टच करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं इसको ये ऑप्शन देना चाहता हूँ, ये वाला। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे करूँगा, पॉइंट 1 यहाँ रखूँगा, और पॉइंट 2 मैंने रखना है, इसको मैं साइड से ऐसे ओपन कर लूँगा, इसको वापस इसकी जगह पे रखूँगा, और एक पॉइंट 2 ऐड करूँगा यहाँ पे। अच्छा, अब ये कंपनी मेड जो हमें पॉइंट मिल रहे हैं ये वो हैं। अभी मैं आपको इसको प्ले करके दिखाता हूँ कि ये क्या चीज़ है। ये देखें, अब इसकी स्पीड कैसे इतनी तेज़ तेज़ हो रही है। अगर आप मैं इसको 2 मिनट के लिए स्टॉप करूँ तो आपको मैं एक चीज़ दिखाऊँ। यहाँ पर आप इसको देखें, गौर करें, ये देखें, एक सेकेंड, ये चेक करें। ये जो ऊपर आ रहा है ना, ये 30 लिखा हुआ आ रहा है। ये 30 लिखा आ रहा है ना यहाँ पे।
तो इसका मतलब ये है कि अभी जो मैंने एक दो पॉइंट्स का मैंने एक सेटिंग बनाई है ना, तो उसको मैं कह दूंगा कि ये 2 पॉइंटों का एक चक्कर है। तो इसने 30 चक्कर लगा लिए हैं कितनी देर में, 8 सेकंड में। और ये 2/2 का मतलब ये है कि टोटल 2 पॉइंट हैं, और इस टाइम दूसरा पॉइंट दब चुका है 2 पॉइंट्स के अंदर। ठीक है, अब मैं अगर इस चीज़ को बढ़ाऊंगा घटाऊंगा, अब आप चाहते हैं कि ये इतना तेज़ ना भेजे, आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा स्लो हो, तो मैं पॉइंट वन को मैं यहाँ से एक सेकेंड यहाँ से इसको स्टॉप करूँगा, पॉइंट वन को खोलूँगा। अब पॉइंट वन के ये 3 खाने आ गए हैं। इन तीनों खानों का क्या मतलब है? डिले टाइम मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो डिले टाइम मैं यहाँ डालूँगा ना, जितना टाइम मैं यहाँ डालूँगा उतनी देर के बाद, उतने वक्फे के बाद, डिले कहते हैं वक्फे को, उतने वक्फे के बाद अगला पॉइंट टच होगा। मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि जी 5 सेकंड बाद टच हो, जितने भी सेकंड आप रखना चाहते हैं ना, उसके आगे आपने 3 सिफरें लगा देनी है, 1 2 3। वो 3 सिफरें क्यों? क्योंकि बिल्कुल आगे ये ना मिली सेकेंड लिखा हुआ है, एम एस का मतलब मिली सेकेंड, और 1 मिली सेकेंड होता है 1 सेकेंड का 1000वां हिस्सा, यानी कि 1/1000 होता है 1 मिली सेकेंड। तो अगर मैं 1000 मिली सेकेंड करूँगा तो वो जाके बनेगा 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड के अंदर 1000 मिली सेकेंड होते हैं, तो 5 सेकेंड के अंदर 5000 मिली सेकेंड होते हैं। इस वजह से मैंने 5000 मिली सेकेंड लिखे। अब आप चाहते हैं कि ये गेम तो ख़त्म हो गई, खैर नेक्स्ट गेम लगाते हैं, आपको यही चीज़ मैं दोबारा से दिखाता हूँ। अब ये पॉइंट वन 5 सेकेंड बाद टच करेगा पॉइंट टू को, और आप कहते हैं कि पॉइंट टू के बाद पॉइंट वन टच हो 2 सेकेंड बाद, यानी कि दो के आगे मैं कितने लगाऊंगा, 3 सिफरें लगाऊंगा, 2000 मिली सेकेंड, यानी कि 2 सेकेंड। ये हो गया। अच्छा, डन हो गया। अब मैं आपको सेटिंग प्ले करके दिखाता हूँ। आपने इसके अंदर टाइम नोट करना है और एक एक चीज़ नोट करनी है। आपने ये जो 30 लिखा हुआ है यहाँ भी देखना है कि कितने चक्कर हुए, और ये जो 2/2 है इसको भी आपने नोट करना है। चले मैं प्ले करने लगा हूँ, ये लें, पॉइंट वन तो फ़ौरन टच हो गया, लेकिन पॉइंट टू टच होगा, ये देखें, जैसे ही उधर 5 सेकेंड हुए, अब फिर 2 सेकेंड के बाद, अब ये फिर जब 5 सेकेंड गुजरेंगे तो फिर पॉइंट टू ये टच होगा, यानी कि हर 5 सेकेंड के बाद मेरा पॉइंट टू टच होगा, और हर 2 सेकेंड के बाद पॉइंट वन टच होगा। ये इस तरह से सिलसिला चलता रहेगा। तो मेरे ख़्याल से ये बहुत ही एक सिंपल चीज़ थी। मैं आपको अब दिखाता हूँ कि एक 250K वाली आपको इसी वीडियो के अंदर ऑटो क्लिकर की सेटिंग भी लगा के दिखाता हूँ फटाफट। मिसाल के तौर पे उसमें मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँगा। आपको 250K एरो वाली लगाना सिखाता हूँ। चले मैं गेम यहाँ से करता हूँ लेफ़्ट, और आप अगर इसके ऑप्शन समझ जाए ना, तो आप अपनी मर्ज़ी से, अपनी मर्ज़ी की टाइमिंग वाली सेटिंग लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहले हमें इस चीज़ को जहन में रखना है कि मेरे ऑप्शन कौन कौन से टच होंगे। ज़ाहिरी बात है, जो मैं हाथ से टच करता हूँ मुझे वो सारी चीज़ें मद्देनज़र होनी चाहिए कि मैंने 4 प्लेयर भी टच करनी है, फिर अगर मैंने एरो लगानी है, फिर मैंने 250K के लिए मैंने इसको 2 दफ़ा ऐसे करना है, फिर मैंने स्टार्ट करना है, और फिर मैंने कितनी देर बाद लेफ़्ट करनी है गेम। अब ये सारी चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए, तो ही मैं इस चीज़ को मुकम्मल कर सकता हूँ। अब आप ये देखें 250K में कभी मैंने ग्लोबल नहीं देखे, लेकिन ये आ गए हैं इस गेम में आपके सामने, और ये 2 ग्लोबल आ गए हैं। खैर चलें ये गेम करते हैं लेफ़्ट खुद, और मैं अब आपको एक, अच्छा, पॉइंट वन में सबसे पहला पॉइंट रखूँगा मैं यहाँ पे, और इस सेटिंग को हम बाद में कैसे एडिट कर सकते हैं। आप वीडियो को लाइक कर दें, 2 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करके वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो लोग नए हैं मेरी बाकी वीडियोस भी चेक करें, आपके यकीनन काम आएंगी। अच्छा, पॉइंट वन आप कहते हैं मैंने यहाँ पे रख दिया, और आप चाहते हैं कि 2 सेकंड के बाद टच हो अगला पॉइंट, यानी कि ये एरो। ठीक है, अगर आप बहुत कम टाइम रखेंगे ना, तो ये फटाफट इतनी तेज़ी से काम होगा कि वो अगला ऑप्शन खुलेगा ही नहीं, और उसके खुलने से पहले ही
उससे अगला पॉइंट टच हो जाएगा, जो कि फिर आपका काम स्मूथ नहीं होगा। आपके पास अगर है ना कोई 16 GB रैम वाला मोबाइल, तो शायद ये काम कर जाए स्पीड से, लेकिन आप लोगों के पास मुझे पता है कि 4 GB 6 GB, बहुत से लोगों के पास 4 GB और 6 GB के, 6 GB तो बहुत अच्छा मोबाइल होता है, लेकिन अमूमन लोगों के पास 3 GB 4 GB के फ़ोन हैं जो लूडो यूज़ करते हैं। अब पॉइंट 2 मैंने मेरा टच होगा 2 सेकंड के बाद। अब पॉइंट 2 के बाद पॉइंट 3 मैंने रखना है यहाँ पे, ये माइनस पे, और पॉइंट 2 को भी मैंने 1 सेकंड, पॉइंट 2 को वो तो पहले से 2000 था, मैं कहता हूँ कि ये 1 सेकंड के बाद इसको माइनस करे 2 दफ़ा। अब माइनस इसने करना है 2 दफ़ा, तो ये जो दूसरी लाइन है इसमें लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ रेपिटिशंस। नंबर ऑफ़ रेपिटिशंस का मतलब कि कितनी दफ़ा एक चीज़ रिपीट हो, 1 दफ़ा हो, 2 दफ़ा हो, 3 दफ़ा हो। अगर आपने यहाँ पे लगाया है 2 दफ़ा मिसाल के तौर पे, तो ये लगेगी 2 दफ़ा से 250 के। अगर आप चाहते हैं कि आपने लगानी है 500 वाली, तो आप इसको गिनने के 500 वाली के लिए 1 2 3 4 5 6 6 6 दफ़ा माइनस करें तो 5 बनती है। तो मैंने क्या करना है, पॉइंट 3 के अंदर ये 2 की जगह लगा देना है सिंपल 6। कोई मुश्किल है? कुछ भी मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि जो नीचे वाला टाइम है ये क्या चीज़ है। अब इसका मतलब यह है, टच एंड होल्ड डिले का मतलब यह है कि कितनी देर तक मैंने इसको टच करके रखना है। ठीक है, जैसे कि मैं अब ये स्टार्ट का बटन है ना, या ये क्लासिक है, या तो मैं इसको फ़ौरन ऐसे टच कर देता हूँ, या फ़ौरन क्विक को टच कर देता हूँ, ये ऐसे टच कर देता हूँ, ऐसे टच करता हूँ, दस्ती रखते ही उठा लेता हूँ। यानी कि जितनी स्पीड से मैं टच करके उठा लूँ, ये उस चीज़ की टाइमिंग है। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरा 1 सेकंड क्लासिक को दबा के रखें और फिर छोड़ें, ठीक है, पूरे 2 सेकंड क्विक को दबा के रखें, ये देख लें आपको दबा हुआ शो हो रहा है, फिर छोड़ें, तो ये उस चीज़ की टाइमिंग है। ये भी मैं आपको एक ऑप्शन में करके दिखाता हूँ। अच्छा, मिसाल के तौर पे 500 की गेम लगानी है, चलें आपको 250K वाला ही दिखाता हूँ। 250K के लिए इसको 2 दफ़ा करना था सिंपल, और आपने अब इससे अगला हमने दबाना है स्टार्ट का ऑप्शन। तो ज़ाहिर है हम इसके अंदर वक्फ़ा रखेंगे, 1000 का वक्फ़ा रखते हैं, ठीक है, 1000 का वक्फ़ा रखें। अब मैं आपको यही चीज़ दिखाऊंगा स्टार्ट के साथ कि कितनी देर तक दबा के रखें। अब आप अगर चाहते हैं कि मैं 2 सेकंड के लिए देखें, 1 और 2 सेकंड के लिए स्टार्ट को दबा के रखूं, खैर मैं अपना अंगूठा नीचे करके छोड़ता हूं ताकि गेम ना लगे। अब मैं पॉइंट 4 की टाइमिंग आपको इसी तरह दिखाता हूं कि इसको मैं जस्ट कर लेता हूँ। पॉइंट 4 में मैंने अब क्या टाइमिंग रखनी है वो मैं आपको बताता हूँ, ये टाइमिंग हम बाद में करेंगे। इसको एक ही दफ़ा दबाना है। अब आप चाहते हैं कि 3 सेकंड के लिए इसको दबा के रखे और फिर 3 सेकंड दबा के रखने के बाद गेम चले, तो उसके लिए ये मैंने 3000 लगाया। आप इसको वो 75 रहने दें, 100 कर दें, 200 कर दें, 300 कर दें, 500 कर दें, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैंने जस्ट आपको मिसाल एक दफ़ा सेटिंग चला के दिखानी है, तो उसके लिए मैं आपको ये मिसाल दे रहा हूँ। अब इसको मैं मिसाल के तौर पे मैं यहाँ कहीं रख देता हूँ, कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ इस वजह से रख रहा हूँ क्योंकि जो ये नीचे वाला गैप है ना, मैं चाहता हूँ कि अगर कभी मेरी सेटिंग नहीं भी चलती, कभी कोई चीज़ मिस हो जाती है, तो ये इस सेंटर में रखने से, अगर ये देखें मैं टच कर रहा हूँ ना, तो जो ना टीम अप खुल रही है ना स्नेक्स एंड लैडर खुल रही है। तो इस वजह से मैं इसको कोशिश करूँगा मैंने इसको ऐसी जगह रखूँ कि मेरा या तो ऑप्शन टच हो, अगर खुदा ना खास्ता नहीं होता तो कुछ और चीज़ ना खुले। अब ये चीज़ आपके सामने है। अब मैं यहाँ तक इसको सेटिंग को प्ले करके देखता हूँ, आगे हम इसको रोक देंगे, अगले ऑप्शन खुद दबाते हैं। चले मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, आपने टाइमिंग पे गौर करना है, ठीक है। ये लें, प्ले कर दी मैंने, 1, फिर ये 2 सेकंड बाद 2, फिर ये 3। अब आपने 4 को देखना है, 1 2 3 सेकंडों के लिए दबा के रखा, फिर गया। अब आपको समझ आ गई है कि किस तरह से वो आखिरी ऑप्शन, आखिरी जो डब्बा है उसके अंदर टाइमिंग जो हम लगाएंगे ना, वो है कि कितनी देर आप ऑप्शन दबा के रखते हैं। जस्ट इससे कंफ्यूज नहीं होना आपने। अच्छा, ये वाले ऑप्शन तो मैंने कर लिए, मैं अपनी सेटिंग कर देता हूँ, रोक देता हूँ, क्योंकि दोबारा 4 के बाद पॉइंट 1 पे आ जाएगी। अब पॉइंट 4 की अब मैंने करनी है गेम लेफ़्ट, ठीक है। कितनी देर बाद गेम लेफ़्ट करनी है, मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि जी 1 सेकेंड, जितनी देर बाद गेम लेफ़्ट करनी है ना,
उतनी टाइमिंग मैं इस पॉइंट में रखूँगा ताकि अगला पॉइंट टच हो। अब आपने जितनी देर बाद गेम लेफ़्ट करनी है ना, उतनी उतनी टाइमिंग रख लें आप। मिसाल के तौर पे क्या टाइम रखना है आपने, आप रख लें जी, आपने 30 सेकंड के बाद गेम लेफ़्ट करनी है, तो 30 आपने वैसे लिख देने हैं 30 सेकंड, और आगे मिली सेकंड को 1000, 1 2 3 जितने भी सेकंड लिखने हैं ना, उतने ही आगे 3 सिफरें लगा देनी है, उतने सेकंड आपके बन जाएंगे। बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। और इसका भी टाइम ये देख लें। अब ये पिछले पॉइंट में मैंने ये किया था, सही है, ओके, इसको मैं डन कर देता हूँ। अब मैंने ऊपर रखना है एक पॉइंट क्रॉस पे, एक पॉइंट रखता हूँ मैं क्रॉस पे। ये गेम हो गई ख़त्म। चलें अगली, फटाफट अगली गेम लगाते हैं। बल्कि ये यहाँ तक, ये इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, दोबारा इस सेटिंग को मैं चला के गेम लगाता हूँ आपको। इंशाल्लाह आप ये चीज़ समझेंगे ना, आप अपनी मर्ज़ी की सेटिंग खुद लगा सकते हैं। अब ये टोटली आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अब इसको किस तरह से यूज़ करते हैं इस सॉफ्टवेयर को। अब मैंने इसको रखना है 0.5 को यहाँ। अब आप चाहते हैं कि ये क्रॉस दबाऊं तो कितनी देर बाद ये येस टच हो, ठीक है। यहाँ से फिर मैंने गेम लेफ़्ट करनी है ना, तो मैं 0.5 की टाइमिंग कर देता हूँ 2000, यानी कि जब 0.5 टच होगा तो 0.5 के टच होने के 2 सेकंड बाद मैं यहाँ से 6 को टच कर दूँगा, ठीक है। फिर 6 के कितनी देर बाद 0.7 टच हो, और 0.7 कहाँ रखना है आपके सामने। ये 6 को मैं इधर भी रख सकता था, इधर भी रख सकता था, लेकिन मैं इसको यहाँ फुल राइट पे क्यों रख रहा हूँ। कभी कभी आपका नेट चला जाता है, या कभी कभी इस तरह चीज़ें हो जाती हैं कि आपको गेम आपकी ओवर हो जाती है, तो अक्सर आ जाता है सॉरी द गेम इज़ ऑलरेडी ओवर। तो उसका ऑप्शन ना स्क्रीन के यहाँ दरमियान में करके आता है, तो ये हमारा 0.6 उसको भी कवर कर लेगा। ये देख लें तीनों बंदे कर गए हैं लेफ़्ट खुद ही। तो एक पॉइंट मैं बनाऊंगा लॉबी पे, तो यकीनन आपके सामने 0.7 को मैं इधर भी रख सकता हूँ, इधर भी कहीं भी रख सकता हूँ, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ऐसे नीचे करके रखूँगा। ज़्यादा नीचे भी नहीं करना, कम से कम आधे से ज़्यादा दायरा आपका ऑप्शन के अंदर हो। इसको मैं यहाँ क्यों रख रहा हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ कि अब यहाँ 0.7 रखने का मकसद क्या है लेफ़्ट साइड पे, वो मैं आपको बताता हूँ कि मैं इसको इस साइड पे क्यों नहीं रख रहा। यहाँ पे मैंने इसको रख दिया। अब 0.7 की टाइमिंग भी कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं 3000, यानी कि अक्सर मोबाइल स्लो होते हैं, इसको दबाऊँगा तो लॉबी में जाते 2 से 3 सेकंड लग जाते हैं। अब ये 0.7 देखें, एक तो ये कि ये टीम अप के ऊपर नहीं आ रहा, ठीक है, यहाँ से ये टीम अप को टच नहीं करेगा। दूसरे नंबर पे अगर तो ये 0.5 यहाँ से मेरी गेम नहीं लगती किसी वजह से, और अगर मेरा 0.5 का ये आंख दबाने से ये पॉइंट गायब हो जाते हैं, और आंख दोबारा दबाने से वापस आ जाते हैं, ठीक है। ये अगर ये सेटिंग मैं दबाता हूँ ना, तो ये देख रहे हैं लॉग आउट। अक्सर ऐसे होता है कि आपका ये 0.7 अगर यहाँ पर हो ना, और आपकी गेम नहीं लगी और 0.5 टच हो गया है, तो ये 0.7 से आपकी गेम लॉग आउट हो जाएगी। एक दफ़ा गेम लॉग आउट हो गई, सारा मामला ख़राब, ठीक है। एक ये छोटी सी ट्रिक थी, तो वो मैं आपके सामने ये बना के दिखाई है, सिंपल है। अभी मैं आपको ये चीज़ चला के दिखाता हूँ। एक पॉइंट और भी बनाता हूँ मैं ना, वो किस लिए, मैं बॉक्स के लिए बनाता हूँ कि मिसाल के तौर पे अगर किल हो के बॉक्स खुल जाए। वैसे तो हमने टाइमिंग इतनी कम रखी है कि इतनी जल्दी बॉक्स नहीं खुलेगा, लेकिन उसके लिए आप मेरी बाकी वीडियोस देख सकते हैं। उसके लिए आपने ना 8 नंबर को इस तरह से रखना है कि वो आपके नो थैंक्स के ऊपर भी आए। जिस तरह ये 0.6 है ना, 0.6 हमारी गेम को लेफ़्ट करने के लिए येस पे भी आ रहा है, और द सॉरी द गेम इज़ ऑलरेडी ओवर, ये एक पॉइंट हमारा दो चीज़ों को कवर कर रहा है। इसी तरह हमने 0.8 को जब बॉक्स खुलता है तो इधर आता है हमारा नो थैंक्स, और इधर करके आता है लॉबी। वो आपने एक दफ़ा डब्बा खोल के दोनों के स्क्रीनशॉट ले लेने हैं, फिर गैलरी में जाके इसको ऐसी जगह रखना है कि ये आपके दोनों पॉइंटों पे आए, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, आप मेरी बाकी वीडियोस में देख दें, मैंने इसको तफसील से बताया है कि आपने किस तरह से 0.8 और 0.8 की क्या टाइमिंग होगी बॉक्स के लिए। चलें अब ये सेटिंग आपके सामने मैंने कंप्लीट करके दिखाई है, इसको मैं प्ले करके दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे ये मैंने प्ले कर दिया, आपने ऊपर टाइम भी देखते रहना है।
.4 को देखना है कि 3 सेकंड के लिए टच करके रखेगा, ये 1, ये 2 और ये 3 और ये लगी गेम ऐसे। अब आपके सामने, अब जैसे ही ये लग गई मेरी गेम, तकरीबन 13 सेकंड पे लगी थी। 13 के अंदर अगर आप 30 सेकंड ऐड करें तो वो बनते हैं 30 और 10 40 और 3 43, यानी कि 42-43 सेकंड के करीब करीब जो है ना हमारी ये गेम ऊपर से क्रॉस होगी। ठीक है, क्योंकि हमने 30 सेकंड का वक्फ़ा रखा है। आप अपनी मर्ज़ी से इसको चेंज कर सकते हैं। अगर तो ये देखें, यहाँ से ये गेम लेफ़्ट हो गई। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, आप इसको घटा भी सकते हैं। ये देख लें, ये अगला चक्कर ऑटोमेटिकली 250K वाली ये लग गई। ओके हो गया। अच्छा, ये तो लगा लिया आपने सेटिंग। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे आपके पास बनी बनाई सेटिंग है। अब आपने एक दफ़ा सेटिंग को सेव कर लिया। सेटिंग को सेव कहाँ से करना है? आपने इसको खोलना है, ये गरारी के नीचे ये सेव का ऑप्शन है ना, ये वाला, ये देख लें, ये आपको ये वाला ऑप्शन जो नज़र आ रहा है, इसी तरह का एक ऑप्शन होगा। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ये वाला। इसको आप टच करेंगे तो आपने यहाँ पे 3 सेटिंगें इसमें सेव होती हैं। यहाँ पे आप कुछ भी लिख देंगे, यानी कि 250K लिख दें आप, 250K लिख दें आप, और 250K लिख के आप यहाँ से सामने से इसको टच करेंगे, सेव हो जाएगी। मेरे पास 3 सेटिंगें ऑलरेडी सेव हैं तो चौथी सेव नहीं हो सकती। तो अब फिर क्या करना है? अभी मिसाल के तौर पे अब एक चीज़ है कि डेविल डाइस आ जाता है। बहुत से लोग हैं जिनको नए सिरे से सेटिंग बनानी पड़ती है, नए सिरे से। उनके लिए क्या करें? उनके लिए आपको मैं चीज़ दिखाता हूँ। ये मैंने गेम खुद लेफ़्ट की। मिसाल के तौर पे आपका जो है ना 4 प्लेयर वो आता है यहाँ पे करके, ये 4 प्लेयर अभी यहाँ है ना। मिसाल के तौर पे आप समझें कि ये 4 प्लेयर है, ये ऑफलाइन है ना, ये हमारी 4 प्लेयर बन गई है। 2 मिनट के लिए आप मिसाल लें, क्योंकि यहाँ पे डेविल वाला डब्बा होगा और ये जहाँ 4 प्लेयर है यहाँ टीम अप चला जाएगा। ठीक है, तो मेरा 4 प्लेयर होगा यहाँ पे करके, यहाँ पे, और ये डब्बा और आगे चला जाएगा। तो आप चाहते हैं कि आपकी सेटिंग भी ख़राब ना हो और आपका ये काम भी करे। इसी सेटिंग को आप मॉडिफाई करेंगे कैसे? पहले तो आपको सेटिंग दिखाता हूँ। ऐसे आपने तो पॉइंट नंबर 1 को बनाया हुआ है यहाँ, लेकिन आपका 4 प्लेयर तो है यहाँ। तो आपने इसको क्या करना है? अब आप क्या करेंगे, ये जो सेटिंग है ना, इस सेटिंग को दबाऊंगा मैं, ये सेटिंग। अब यहाँ से इसको टोटली एडिटिंग कर सकता हूँ अपनी ऑलरेडी बनी हुई सेटिंग को। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ये जो नीचे पॉइंट है ना, ये प्लस का पॉइंट, ये सबसे नीचे वाले 4 ऑप्शन है, यहाँ से मैं कोई भी पॉइंट डिलीट कर सकता हूँ, इनकी पोजीशन चेंज कर सकता हूँ, इसकी टच का जो है वो दायरा मैं बता सकता हूँ कि किस दायरे में किस जगह टच करे, और ये प्लस से पॉइंट ऐड होता है। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ से एक पॉइंट ऐड किया, तो एक सेकेंड, इसको मैं करता हूँ डिलीट, सॉरी, इसको करते हैं कैंसिल। यहाँ से मैंने एक पॉइंट करना है, ऐड करना है। सॉरी, इसको मैं डिलीट करता हूँ। ये अब सेटिंग आ गई है दोबारा अपनी हालत में। मिसाल के तौर पे आप ना एक एंड पे बना लेते हैं पॉइंट। मिसाल के तौर पे ये स्वाइप है, ये जो तीर का निशान देख रहे हैं, तीर का निशान मैंने ये बना लिया। ठीक है, और ये जिस साइड से शुरू है ना, इसको मैं ऐसे करता हूँ और ऐसे करता हूँ। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये पॉइंट नंबर 7 है ना, ये आ जाए 1 की जगह। तो अब मैं इस सेटिंग को दोबारा दबाऊँगा और पॉइंट नंबर, ये जो तीर बने हुए ना इधर उधर, ये वाला, इसको दबाऊँगा। एक सेकेंड, इसमें मैं इस पॉइंट को उठाऊँगा, ऐसे टच करूँगा और मैं इसको उठा के कहीं भी लेके जा सकता हूँ। ये मैं 1 के पीछे रख दूँगा। ठीक है, तो जो मेरा पॉइंट नंबर 7 है वो 1 बन गया है,
और जो 1 था वो 2 की जगह चला गया, सारों को उसने एक एक नंबर धकेल दिया है। तो अब ये देख लें, जो पॉइंट नंबर 7 था वो 1 बन गया और जो 1 था वो 2 बन गया, फिर इसी तरह एक एक पॉइंट आगे बन गया। मैं इस चीज़ को प्ले करके दिखाऊं क्या होता है। ये सॉरी, इसकी हमने सिमत उल्टी कर दी है, ये ऐसे और ये ऐसे, यानी कि जिस साइड पे मैंने जाना है ना उस साइड पे ये येलो गोल दायरा को रखना है। मैं यहाँ से इसको ऐसे करूँगा तो ये ऐसे जाएगा और ऐसे प्ले करेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये फ़ौरन ना करे। तो पॉइंट नंबर 1 को मैं इसका डिले टाइम बढ़ा दूंगा कि भाई 5 सेकंड के बाद आपने अगला पॉइंट टच करना है। आप यही सोचें कि जो पॉइंट नंबर 2 है ना वो इस टाइम 4 प्लेयर है और वो फुल साइड पे लगा हुआ है। मैं आपको जस्ट मिसाल के तौर पे दिखा रहा हूँ। ये मैं प्ले किया, ये यहाँ पे चलेगी और पॉइंट 2 वहाँ पे नहीं है, तो आपने क्या करना है, पॉइंट 2 को आप यहाँ पे ले आएँ जहाँ पे आपकी 4 प्लेयर होगी, यहाँ पे ले आएँ मिसाल के तौर पे। बाकी चीज़ें तो अपनी जगह पे हैं, ऐसे ही है ना। आप इसको ऐसी जगह ले आएँ कि आपकी और कोई भी चीज़ इससे मुतासिर ना हो। जैसे कि यहाँ पे ये स्टार्ट का ऑप्शन आ रहा है, मैं इसको थोड़ा सा इससे हटा देता हूँ, यानी कि कोई और पॉइंट टच ना करे। एक और आता है लॉबी और शेयर वाला ऑप्शन, वो भी ना हो इससे। चले मैं प्ले करके दिखाता हूँ। ये लें 5 सेकंड के बाद ये टच हो गया, बाकी चीज़ वही है। उसी तरह आपकी सेटिंग काम करेगी। हर पॉइंट की टाइमिंग वही रहेगी। आप देख लें ये 20 सेकंड के ऊपर चली है। अब 20 सेकंड से जब ये 50 सेकंड होंगे, 40-50 सेकंड, तब ये मेरी गेम लेफ़्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जितने सेकंड हमने लगा दिए गेम लगाने में, उसके बाद 30 सेकंड उसके अंदर ऐड कर लें और आप ख़ुद ही हिसाब लगा लें। ऊपर टाइम देख के नोट कर लें कि आपका एक जो साइकिल है वो कितने सेकंड का है। ये देख लें 50 सेकंड पूरे के ऊपर उसने वो ऑप्शन खोला और ये मेरी गेम लेफ़्ट हो गई और ये अब इसी तरह साइकिल चलता रहेगा। अब आपको कभी भी डेविल सेटिंग का मसला नहीं होगा। और हाँ, एक और चीज़ देखें, अगर आपने सेटिंग लगा ली है, आप चाहते हैं कि आपकी ये एरो नहीं क्लासिक लगे, आप इसको उठा के क्लासिक पे रख दें, आपकी गेम चलेगी। आप चाहते हैं कि जी आपकी 5M की गेम लगे, तो आपने 4 को उठा के इसको भी क्लासिक पे रख दें। क्यों? क्योंकि क्लासिक चलो 2 दफ़ा टच हो जाएगा, लेकिन क्या आपको ये आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं वक्ती तौर पे, क्योंकि अगर आपकी सेटिंग सेव है तो ये दोबारा आ जाएगी। लेकिन आप इसको डिलीट ना करें, आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको अगर आपने 1 मिलियन की गेम लगानी है, आप इसको 2 की जगह 1 टाइम करें, क्योंकि आपने माइनस एक दफ़ा टच करना है तो 1 मिलियन आता है। तो 4 को इस तरह से मैं करूँगा, एक दफ़ा 1 मिलियन की गेम भी लगा के देख लेते हैं इस तरीके से। ये देखें, ये देखें, वक्फा जो है ना वो ज़्यादा हो गया अब, लेकिन करेगा। जिस तरह से आपने सेटिंग बनाई है उसी तरह से। अब ये भी वही 50 सेकंड के ऊपर गेम लेफ़्ट होगी। 50 सेकंड तो वो टाइम है ना जो आपने टोटल टाइम है। आप वो देखें कि जब आपकी गेम लगने के बाद कितने सेकंड बाद गेम लेफ़्ट करनी है, आप ओवरऑल चक्कर ना देखें। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है कुछ, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इस ऑटो क्लिकर के इस्तेमाल के बारे में नहीं पता, या जो लोग घबराते हैं कि यार ये क्या चीज़ है, मुश्किल चीज़ है, छोड़ो मैं चलाता ही नहीं। बहुत से लोग हैं, शुरू में शायद मैं भी ऐसे करता था। आप उनके साथ वीडियो को शेयर किया करें, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, तो मेरा थोड़ा सा दिल बड़ा होता है। मेरा दिल करता है आपके लिए मज़ीद वीडियोस बनाऊं, कि चलो कोई देखने वाला है जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। तो इसी तरह अपने राय कमेंट्स में बताते रहें, फ़ीडबैक दें, और कोई मसला मसाइल हो तो मेरे से आप रब्ता कर सकते हैं। मेरी आईडी है असम शेख के नाम से, और बहुत से मेरे जो हैं वो बहन भाई आते हैं मुझसे, प्रॉब्लम उनका अगर नहीं सॉल्व होता
तो आप मुझसे पर्सनल फ़ेसबुक के ऊपर आके कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं टाइम निकाल के सब लोगों की बात सुनता हूँ और उनके मसले भी सॉल्व करता हूँ। अगली वीडियो के लिए आप वेट करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।